सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, डेट इज मेटल एंड नॉन मेटल। प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैंने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखो, क्योंकि हर टॉपिक वाइज हम छोटे छोटे वीडियोस बनाते जा रहे हैं और प्लेलिस्ट बना दिया हूं, चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है। सो यार प्रीवियस लेक्चर में हमें केमिकल, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपन इस चैप्टर में केमिकल ज्यादा पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल ना पढ़ के हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर में आपको कराया था कि केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की थोड़ी बहुत चीजें डिफरेंशिएशन बताया था। नाउ आज इस लेक्चर में अपन एक्चुअल रिएक्शंस देखने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, काफी मजेदार वीडियो है। पेन पेपर उठा लो और तैयार हो जाओ आज के इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो यार चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10th का हम पढ़ रहे थे। अगर आपको इस चैप्टर का क्विक रिवीजन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ये सब चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट edugrown.in पे विजिट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, जहां पे आपको सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। सो यार आगे चलते हैं। प्रीवियस कुछ लेक्चर में हमने काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस किया था। जनरली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल का हम लोग डिफरेंशिएशन देखे थे। नाउ आज अपन एक्चुअल रिएक्शन देखने वाले हैं और शुरुआत करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। मेटल जब हमारा एयर से रिएक्ट करता है तब क्या कंपाउंड्स बनते हैं, ये सब चीजें अपन देखने वाले हैं। क्लियर है? तो यार शुरू करते हैं। तो यार पहला रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। पेन पेपर उठा लो, रिएक्शन 1 डाल दो, हेडिंग डाल दो केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और फर्स्ट रिएक्शन लिखो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर। क्लियर है? अब देखो, मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। याद रखना, और अपन को पता है मैग्नीशियम रिबन को अपन जब बर्न करते हैं, ऑक्सीजन चाहिए रहता है ना, और थोड़ा सा हीट की वजह से वो बर्न होने लगता है। बर्न होने के बाद नीचे एक पाउडर गिरता रहता है व्हाइट कलर का, व्हाइटिश कलर का पाउडर, दैट इज व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या समझ में आया इस रिएक्शन, ये एक्सपेरिमेंट से, कि जब भी मेटल ऑक्सीजन यानी एयर से रिएक्ट, एयर में ऑक्सीजन है तो रिएक्ट करेगा, थोड़ी हीट मिलेगी तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में उसका कंपाउंड बनेगा। सो अपन कह सकते हैं कि जब भी मेटल एयर यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है व्हेन कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। जब कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, देखो एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन यानी O, ऑक्सीजन गैस यानी O2। ठीक है, तो अपन यहां पे ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं एक्चुअली। तो कॉपर, बार बार मैं ऑक्सीजन बोलूंगा तो कंफ्यूज मत होना। सो हियर द कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, कॉपर इज अ मेटल, metal react with oxygen to form what? Metallic oxide. So here copper oxide is metallic oxide और इसका ब्लैक कलर होता है, ध्यान में रखना। अगला है एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम इज ए मेटल, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, नॉट O2 सब्सक्रिप्शन में रहेगा, ठीक है, टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? बाकी बैलेंस करना तो आपने सीख ही लिया ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में, तो यार बैलेंस तो कर ही लेना। ठीक है, चलो अब द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल आर डिफरेंट विथ O2। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है यार। हर मेटल ऑक्सीजन से बहुत आसानी से रिएक्ट नहीं कर पाता है। कुछ मेटल तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ मेटल कुछ टाइम लगाते हैं, कुछ मेटल कुछ दिन लगाते हैं, और कुछ मेटल्स ऐसे स्लो होते हैं जो कुछ साल लगा देते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने में, लाइक गोल्ड, सिल्वर, है ना, ये सब। तो जरा रिएक्टिविटी देखा जाए कि क्या, कौन से मेटल ऑक्सीजन के साथ बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं, कौन सा मीडियम रिएक्ट करते हैं, कौन सा बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं, सब चीजें। तो देखो, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विग्रोसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन, सो दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन। तो सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा मेटल है जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, उसको जहां ऑक्सीजन मिला थोड़ा भी आग लग जाएगा, लाइक दैट। तो काफी, इसीलिए अपन इसको ऑक्सीजन से नहीं कट ऑफ करने के लिए अपन केरोसिन या ऑयल में डुबा के रखते हैं, है ना, याद रखना। अगला है हमारा सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक हो गया, लीड आर कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन।
ठीक है, हमारा जो मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, जिंक होता है, लीड होता है, इसके ऊपर ना इसी के मेटल का ऑक्साइड जो है चढ़ा रहता है ना। इसीलिए मैग्नीशियम, अब हल्का मैग्नीशियम, कभी कभी आपने देखा होगा मैग्नीशियम रिबन लिया, आपके टीचर ने एक्सपेरिमेंट कभी कर रहा होगा, जला रहे हैं तो जल्दी जल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यार उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर है, थोड़ा सा उसको घिस लो सैंड पेपर से या फिर कहीं पे अच्छे से रगड़ लो, देन आप ले जाओ, तुरंत कैच कर लेगा फायर। ठीक है, याद रखना। लाइक आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न। आयरन अगर लो आप आग पे कितने देर भी रखे रहो, ये जल्दी पिघल, ठीक है, मेल्टिंग अलग चीज है, वो आग नहीं पकड़ेगा, बट आयरन के जो फीलिंग्स हैं, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े, वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, कॉपर डज नॉट बर्न बट इज कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर इजिली बर्न नहीं होते हैं, कॉपर का वायर लो उसको जलाओ, वो बर्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर के वायर के ऊपर कॉपर ऑक्साइड का लेयर होता है, ठीक है, जिसको अपन फिर छुड़ा के इलेक्ट्रिकल वगैरह में यूज करते हैं। एल्यूमिनियम और सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, सॉरी एल्यूमिनियम नहीं, नॉट गोल्ड, गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो तो भाई जल्दी रिएक्ट, बहुत 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 कम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, इसीलिए यहाँ पे तो डज नॉट लिख दिया, बट एक्चुअल में देखा जाए तो डज नॉट नहीं, रिएक्ट करता है बहुत स्लो। ठीक है, अगला है, एक होता है क्या है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स क्या होता है यार, जरा इसे देखते हैं। तो यार मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अपन ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सो हियर मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट एंड वाटर। सेम एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस, इट ऑल्सो गिव बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब देखो यार, जो मेटल जब एयर से रिएक्ट, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, याद रखना ये चीज। मेटल के जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, बट कुछ मेटल लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, इनके जो ऑक्साइड है, मतलब नहीं, कुछ मेटल यानी कुछ ऐसे मेटल लाइक एल्यूमिनियम और जिंक, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर भी शो करते हैं और एसिडिक नेचर भी शो करते हैं, दोनों के साथ बड़ी आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं, और ऐसे अपन मेटेलिक ऑक्साइड को एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। वाटर के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करता है यार, जरा इसको देखा जाए। तो देखो, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर इट गिव मेटेलिक ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। ठीक है, और इस मेटल ऑक्साइड को जब फिर थोड़ा सा पानी मिलेगा, देन ये मेटल हाइड्रोक्साइड में फॉर्म हो जाएगा। लिख लो जल्दी से, नोट कर लो ये चीज, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव मेटेलिक ऑक्साइड एंड सम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब उस मेटेलिक ऑक्साइड को अगर थोड़ा सा और पानी दे दिया जाए, देन दैट कन्वर्टेड इनटू मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, याद अच्छी तरीके से कर लो भाई। नाउ मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर में। ठीक है, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर में रिएक्ट ही नहीं करते। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो स्टीम में रिएक्ट करते हैं, हॉट और कोल्ड में रिएक्ट ही नहीं करते हैं, तो उनको ही अपन देखने वाले हैं। तो पोटेशियम और सोडियम जो है वो ठंडे पानी में बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल भी है वैसे। तो देख लो, व्हेन पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर इट गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी। क्यों? डायरेक्ट अपन, आपने तो बोला कि सर मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड, यहाँ पे तो आपने मेटल रिएक्ट विथ वाटर किया और डायरेक्ट मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बना दिया। तो यार बच्चा, ये जो था ना, ये समझाने के लिए था, बट एक्चुअल में मेटल रिएक्ट विथ वाटर, क्योंकि अब देखो ये जो मेटल ऑक्साइड बना, ऐसा तो है नहीं पानी पूरा खत्म हो गया, पानी तो है, तो ये जो मेटल ऑक्साइड है ऑटोमेटिक मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, क्योंकि पानी तो है ही उसमें। इसीलिए डायरेक्ट मैंने यहाँ लिखा ये चीज कि पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, इट इज KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, और जो हीट निकलेगा बम बड़ाम वो। वैसे ही सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड बिग अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। क्लियर हो गया? नाउ द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इन्वॉल्व्ड इन नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। अब जो, अच्छा, तो ये हीट एनर्जी निकलता कैसे है?
आप देखे हो ना, हम बोलते हैं ना सोडियम और पोटेशियम को अपन ऑयल में केरोसिन में डिप करके रखते हैं, इसलिए ताकि ऑक्सीजन से कट ऑफ रहे। जैसे हम लाते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और वो आग पकड़ लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, बट आग कैसे पकड़ता है? तो यार जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो काफी अमाउंट में हीट निकलता है, और वो हीट जब हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन भी निकल रहे हैं, हाइड्रोजन जब उस हीट को एब्जॉर्ब करता है तब वो उसमें आग लग जाती है। सेम ऐसा ही कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो पानी के साथ रिएक्ट करता है उससे जो उसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलता है। लाइक देख सकते हो आप, कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। बट यहां पे आग नहीं लगता, हीट एनर्जी नहीं निकलती। क्यों? हीट निकलता है थोड़ा बहुत, बट आग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है ना बहुत स्लो, इसकी जो मतलब इसमें ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन को इतनी हीट नहीं मिलती है कि वो अपने आप को आग पकड़ा पाए, लाइक दैट, है ना, इसलिए इसमें आग नहीं लग पाता। आगे बात करते हैं, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। अच्छा, कभी पानी में कैल्शियम का एक पत्थर लो डालोगे तो देखोगे वो पहले अंदर जाएगा और उसके बाद तैर के ऊपर आ जाएगा और तैरता रहेगा। बट अब ध्यान से देखोगे तो जो ऊपर तैर रहा है आपका कैल्शियम का पत्थर, उसको चारों तरफ से ना वाटर के बबल्स इस तरीके से घेर के रखे होंगे। एक्चुअली वो वाटर नहीं, वो हाइड्रोजन बबल्स हैं। देख लो, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड अ स्टिक टू द, जो जब इसको डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो निकलता है ना वो बबल के फॉर्म में पूरे के पूरे कैल्शियम को इस तरीके से घेर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका कैल्शियम पानी में ऊपर में फ्लोट करने लगता है। ठीक है, अब और भी है, मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर। कुछ मेटल लाइक एल्यूमिनियम हो गए, आयरन हो गए, जिंक हो गए, ना ये ठंडे पानी से रिएक्ट करता है ना ही ये गर्म पानी से रिएक्ट करता है। तो किससे रिएक्ट करता है? ये स्टीम से रिएक्ट करता है एंड देन फॉर्म करता है मेटेलिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। हर केस में ठंडा पानी से रिएक्ट करो, गर्म पानी से रिएक्ट करो किसी मेटल को, चाहे स्टीम से, वो हमेशा मेटल हाइड्रोक्साइड और क्या हाइड्रोजन गैस ही बनाएगा, है ना। बट डिपेंड करता है कौन सा मेटल ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा, स्टीम से करेगा और हॉट से करेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो एल्यूमिनियम रिएक्ट विद H2O, यहां पे H2O के बगल में G लिखा हुआ है, यानी H2O स्टीम है, गैस से रिएक्ट करता है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस। नाउ आयरन रिएक्ट विद H2O आयरन ऑक्साइड एंड दिस, ठीक है, याद रखना। नाउ मेटल सच एज लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। कुछ मेटल ऐसे हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते पानी से, लाइक लीड हो गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आर द एग्जांपल। ठीक है, इन्हीं सबको मैंने एक रिएक्शन मेटल टेबल में लिख दिया है, और ये रिएक्शन टेबल काफी अच्छा है, आप इसको नोट कर सकते हो, आपको ये पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। ये बट आपको क्या, जब एग्जाम में आएगा तो चीजें लिखने के बाद तो आपको बताना पड़ेगा ना एक दो एग्जाम्पल में, तो लिख लो यार अच्छे से। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम रिएक्ट करता है। रिएक्ट विथ स्टीम से एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक रिएक्ट करता है। हॉट वाटर से सिर्फ मैग्नीशियम रिएक्ट करता है। वाटर के साथ ऐसे कौन से मेटल है जो रिएक्ट ही नहीं करते, तो लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लाइक दैट, है ना। और कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट एज बबल ऑफ हाइट। कैल्शियम और मैग्नीशियम जब पानी में डालते हैं तो वो फ्लोट करने लगता है, बिकॉज हाइड्रोजन के बबल्स उस पर स्टिक कर जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट था, इसको नोट कर लो, है ना। अब ये एक्सपेरिमेंट एक बहुत अच्छा है, ये हमने क्या किया, ग्लास वुड सोक्ड इन वाटर, है ना, एक इस ग्लास मतलब एक फुल पानी का स्पॉन्ज वगैरह डाल दिया और यहाँ पे मेटल सैंपल हीट किया, तो इससे में जो स्टीम मेटल के सैंपल डाल दिया, तो ये हीट हुआ, तो इससे जो स्टीम निकला, ये स्टीम इसमें से रिएक्ट किया, और इस रिएक्ट करने के बाद ये हमने एक साबुन का घोल रखा है ना, डिटर्जेंट को पानी में घोल के रखा है। तो जब ये गैस इसमें आएगा, अगर ये हाइड्रोजन गैस है, देन वो बबल्स के फॉर्म में इस तरीके से ऊपर आएगा, और अगर मैच स्टिक लाओगे तो वो पॉप साउंड करेगा। इट मीन्स यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, स्टीम से ये मेटल रिएक्ट कर रहा है, जिससे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट ये था, क्लियर है। आगे चलते हैं। नाउ अगला जो रिएक्शन है वो क्या कह रहा है भाई, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। डाइल्यूट एसिड से मेटल का क्या रिएक्शन है सर, जरा बताइए, तो ध्यान दो। मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस काफी ज्यादा निकलेगा, याद रखना, अपन ये चीज तो प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना। सो लाइक कॉपर, सिल्वर, मरकरी डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, याद रखना। लाइक कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और Hg यानी मरकरी, ये एसिड डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। बाकी सारे मेटल रिएक्ट करते हैं, बट ये तीन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ रिएक्ट करने वाले
सैंपल दिखा देता हूँ, लाइक देखो यहाँ पे आयरन रिएक्ट कर रहा है HCl से, तो आयरन क्लोराइड दैट इज सॉल्ट और हाइड्रोजन। मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। जिंक रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म जिंक क्लोराइड दैट इज सॉल्ट और ये हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ध्यान दो, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज द फास्टेस्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम, द रिएक्शन वाज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन केस द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन ऑर्डर टू। अब देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसी में हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो मैग्नीशियम में, आफ्टर दैट एल्यूमिनियम में, देन जिंक में, देन आयरन में। ये है रिएक्टिविटी, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि याद रखना यार, और भी है प्रीवियस 9th में पढ़े होगे आप लोग, है ना। चलिए अब देखो यार, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। दैट इज एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम develop a thin oxide layer when exposed to air. This aluminum oxide coat makes it resistance to further corrosion. एनोडाइजिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से हम एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर या किसी और मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो मेटल है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है और वो जल्दी कोरोड नहीं होता है। याद रखना इस चीज को। उसके बाद एक होता है एक्वारिजिया। सर ये एक्वारिजिया क्या है? तो यार जैसे अभी मैंने पढ़ा ना, कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट ही नहीं करते, लाइक कॉपर, सिल्वर और मर्क्यूरी। बट तो फिर ये एसिड से रिएक्ट नहीं करते तो किससे रिएक्ट करते? हमने देखा पानी से भी रिएक्ट नहीं करते, तो यार किससे करते हैं रिएक्ट? तो ये एक्वारिजिया नाम के सब्सटेंस से रिएक्ट करते हैं। अब ये एक्वारिजिया क्या है जरा देखते हैं भाई। तो एक्वारिजिया क्या है? इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर, ठीक है, एक्वारिजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्क HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड से मिलके, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को मिलाओ 3:1 में, देन जो सब्सटेंस बनेगा उसे ही अपन एक्वारिजिया कहते हैं। और ये हाईली, ठीक है, इट कैन डिसॉल्व गोल्ड इवन दो नाइदर ऑफ दिस एसिड कैन डू एज एलोन। और ये जो एक्वारिजिया इतना खतरनाक सब्सटेंस है कि यार ये गोल्ड तक को भी पिघला दे, गोल्ड को भी आराम से, गोल्ड भी रिएक्ट करने लगे, ठीक है। एंड एक्वारिजिया इज हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड, इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है, याद रखना, बाकी किसी और में दम नहीं है इतना। चलिए आगे चलते हैं। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक मेटल लेंगे और एक मेटल का सॉल्यूशन लेंगे, दोनों को रिएक्ट करेंगे और देखेंगे हम क्या होता है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिया, एक मेटल लिया, मेटल A, मैंने एक मेटल लिया और उसको एक मेटल के सॉल्यूशन से, ठीक है, लाइक सॉल्ट सॉल्यूशन ही है, उससे रिएक्ट कराया, तो सॉल्ट सॉल्यूशन A और मेटल B बन गया। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल देखो, आयरन एक मेटल है, इसको मैंने कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या, एक सॉल्ट ही है, इस मेटलिक मेटल का सॉल्यूशन दैट इज सॉल्ट, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराया तो मैंने देखा कि आयरन, ये जो सल्फेट है वो आयरन के साथ चला गया, आयरन सल्फेट, और ये कॉपर अकेला हो गया, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड को तड़का लिया यहाँ पे, है ना। तो देखो ये रिएक्शन डिपेंड करता है, ये जो मेटल विथ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अनदर मेटल, ये रिएक्शन डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पे, इस पे रिएक्टिविटी सीरीज। और ये रिएक्टिविटी सीरीज यार आपको याद होनी चाहिए एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है। कैसे? सबसे ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मेटल में आते हैं हमारे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, और ठीक है मैग्नीशियम तक, ये बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाते हैं, है ना। बाकी मीडियम रिएक्टिविटी डिक्रीजेस होती रहती है नीचे की तरफ। बाकी एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड हो गया और हाइड्रोजन, ये सब मीडियम जल्दी मतलब रिएक्ट करते हैं, आसानी से नहीं करते हैं। बट बाकी के जो नीचे वाले हैं ना, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, भैया ये तो जल्दी रिएक्ट ही नहीं करते। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होगा, तभी आप अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तभी कर पाओगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का एक तरीका बता रहा हूं, ट्रिक है। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी? अरे सर ये क्या है? तो देखो कैटरीना ने कार मांगी, कैटरीना कैफ ने कार मांगी, कौन कौन सी? ऑल्टो, जेन और फरारी,
फिर भी उसको क्यों मिल गई ऑडी भाई, क्यों मिल गई, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये एक कहावत है, आप जो चाहे उस तरीके से याद कर सकते हैं। ये मेरा ट्रिक है याद करने का, मुझे कैटरीना कैफ ज्यादा पसंद है ना लाइक तो कैटरीना का के यानी पोटेशियम, ने का सोडियम, ने सोडियम, कार सीए कैल्शियम, मांगी मांगी का mg मैग्नीशियम, ऑल्टो का एल एल्यूमिनियम, ये जेन यानी जिंक, फरारी यानी क्या आयरन है ना, Fe आयरन, फिर भी यानी पीबी लीड, क्यों क्या आएगा भाई, क्यों क्या आ जाएगा, क्यों यानी Cu कॉपर, मिली यानी मरकरी यानी Hg, सिल्वर Ag, ये तो पता ही रहता है Ag, सुनो जी सिल्वर लाओ जी, ऑडी यानी Au यानी गोल्ड। तो ये तरीका यार इसको याद करने का, आप इस ट्रिक की हेल्प से आप इनको याद कर पाओगे। अगर आपको ये ट्रिक याद रहता है तो रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगा। अब इनसे क्वेश्चन कैसा है, मान लो इससे क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने है ना, आपके सामने ये क्वेश्चन है कि आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, तो क्या ये रिएक्शन होगा, पहले चेक करो। तो यस होगा, क्योंकि आयरन है जो है ना वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ध्यान से देखो भाई, आयरन ज्यादा ताकत, ये दो कपल हैं, कॉपर, ये मेल है ये फीमेल है, ये दोनों कपल हैं, और ये एक अकेला बंदा है जो क्या किया, कुछ देर बाद ये पावरफुल है तो इसको मार पीट के भगा देगा और इसको अपने अंडर कर लेगा सल्फेट को, अब बन गया नया कपल, और वो बेचारा अकेला हो गया है ना। कपल के टर्म में समझा रहा हूँ, कुछ गलत मत लेना, ठीक है भैया, ज्यादा गलत और ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, ये बस याद कराने के लिए ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो आयरन अंकल थे ये बहुत स्ट्रांग थे, वो दूसरे अंकल को घटका के आंटी को ले गए और ये बन गया नया कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें क्या फंडा है कि यार ये आयरन जो है ना ये कॉपर से स्ट्रांग होना चाहिए, तभी ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। अगर यहीं पे अगर देखो, अब क्योंकि देखो आयरन यहाँ पे कहाँ है, आयरन ये रहा और कॉपर कहाँ है, ये रहा, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो इसलिए झटका लिया। अब एक एग्जांपल देते हैं, लाइक लीड है ना, लीड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम सल्फेट, क्या रिएक्शन होगा। तो लीड जो है क्या मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर पाएगा, तो लीड है यहाँ ये रहा, मैग्नीशियम है ये रहा, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, तो ये लीड मैग्नीशियम को अलग कर ही नहीं सकता, हियर नो रिएक्शन, इधर कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। क्लियर है। ऐसे और काफी सारे एग्जांपल्स हैं, उनकी प्रैक्टिस करना, इन टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन है उसमें काफी सारे मिल जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल, मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ जरा देखते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल, है ना। तो किसी मेटल की रिएक्टिविटी है ना, कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है वो डिपेंड करता है उसके आउटर मोस्ट सेल क्या वो कंप्लीट है, और उसका मतलब उस आउटर मोस्ट सेल में क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या वो कंप्लीटली फिल्ड हैं। अगर आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उस मेटल के, देन वो स्टेबल है, वो जो मेटल है वो स्टेबल है, वो रिएक्टिव नहीं है। बट अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, लाइक 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, देन उसको 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और वो बेचैन रहेगा, हाईली रिएक्टिव रहेगा, यार कहां से मैं 6 इलेक्ट्रॉन ले लूं, कहां से ले लूं, हाईली रिएक्टिव मेटल कहलाएगा। जिनके में 5 हैं तो उसको कितने चाहिए, उसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो उतना परेशान नहीं होगा, ठीक है भाई आओगे तो ले लेंगे, नहीं आओगे तो नहीं लेंगे, लाइक दैट, है ना। तो इस तरीके से रिएक्टिविटी किसी मेटल की डिसाइड की जाती है। क्लियर है। तो यहां पे देखो, जब भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, याद रखना, जब भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि वो क्या करता है, आयंस को लूज करता है, और नॉन मेटल क्या करता है यार, आयंस को गेन करता है ना। मेटल क्या करता है, आयन को लूज करता है, नॉन मेटल आयंस को गेन करता है। तो यहां पे देखो सोडियम 2,8 सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या आएगा, सोडियम कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे है, तो पहले सेल में 2 डाल दिए, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 1, अब ये आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इस सोडियम को स्टेबल होना है तो ये बताओ कि अगर अपने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, देन इसके आउटर सेल में क्या बच जाएंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, क्योंकि फिर आउटर सेल अभी तो ये है, अगर ये किसी को दे दिया तो आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ये स्टेबल हो जाएगा। एक तो स्टेबल होने का ये तरीका है सोडियम का, दूसरा स्टेबल होने का क्या तरीका है कि ये क्या करे, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। बट क्या ये चीज पॉसिबल है,
कोई अपनी पूरी जायदाद आपको दे पाएगा क्या? नहीं। थोड़ा बहुत चलो दे दिया, बट क्या पूरी दे पाएगा क्या? 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा क्या? नहीं देगा। तो सोडियम के लिए और मेटल में ज्यादातर यही देखने को मिलेगा, है ना। तो सोडियम के लिए अच्छा ये होगा, अगर उसको स्टेबल रहना है तो अच्छा ये होगा कि वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे दे किसी और को, ताकि वो स्टेबल हो सके। इसीलिए सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दें तो वो बन जाता है Na+। सोडियम का 2,8,1 एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया तो बन गया 2,8, दैट इज स्टेबल। उसी तरीके से क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल की जो वैलेंसीज होती हैं ज्यादातर 5, 6, 7 इस तरीके की वैलेंसी होती है। मेटल की जो वैलेंसी होती है 1, 2, 3। तो ज्यादातर मेटल्स क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देते हैं ताकि पिछले वाले ऑक्टेट से वो बैलेंस हो सके, है ना। क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन है, दूसरे से 5 लो या अपना 1 दे दो, तो अपना 1 देना ज्यादा अच्छा है ना। तो दूसरा 5 तो देगा नहीं, लाइक दैट। बट नॉन मेटल का यही उल्टा है। नॉन मेटल के पास 5, 6, 7 आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी वैलेंसी। तो अब ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ज्यादा भलाई होगा, या 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले इसके लिए ज्यादा अच्छा होगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए आउटर में। तो नॉन मेटल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन अपने, अगर उसको स्टेबल होना है तो वो ज्यादातर क्या करते हैं? वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर कर लेते हैं, ले लेते हैं या शेयर करके हेल्प कर लेते हैं, है ना। तो अगर ले लेते हैं पूरी तरीके से उनके इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, देन ऐसे एक्सचेंजिंग को अपन आयोनिक कंपाउंड्स, ऐसे जो उससे बनने वाला कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। वहीं अगर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन से जब जस्ट शेयरिंग करेंगे देन उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यार देखो, ये जो क्लोरीन है वो 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि अपनी पूरी जायदाद दे दो। इससे अच्छा क्या करेगा ये क्लोरीन? कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा। तो क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया और इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, तो ये बन गया Cl-। 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसलिए माइनस ऊपर है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो -2 लिखते या 2- लिखते, ठीक है। अब ये दोनों उसी तरह मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम का क्या है 2, 8 और 2, आखिरी में 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, बन गया Mg2+। वहीं क्लोरीन का तो मैंने बता ही दिया। अब जब ये सोडियम और क्लोरीन मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे, अब मेटल को क्या चाहिए भाई? इसको सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना है? किसी को दे देना है। और क्लोरीन को क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये बड़े अच्छे तरीके से दोनों आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। तो सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट किए, सोडियम का एक आयन जो है इसमें चला गया और क्लोरीन को भी भाई मिल गया, तो ये बन गया Na+Cl-। और इसी एक्सचेंजिंग को कहते हैं, इसी कंपाउंड को कहते हैं दैट इज आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, दैट इज द आयोनिक कंपाउंड। क्लियर है? अब कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे है, लाइक नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर भी यहां पे लिखा हुआ है और उनका कॉन्फ़िगरेशन भी। तो जो नोबल गैसेस होते हैं ना, लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, इन सबके जो आउटर मोस्ट सेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखेगा, तो ये स्टेबल होते हैं, इनको जरूरत ही नहीं होती कोई इलेक्ट्रॉन लो चाहे शेयर करो, है ना। इसलिए ये अनरिएक्टिव टाइप के जनरली होते हैं, स्टेबल। वहीं मेटल्स की बात करें तो ज्यादातर जो मेटल्स हैं उनके आउटर सेल में आपको 1, 2, 3, है ना, या 1, 2, 3 यही देखने को मिलेगा। वहीं नॉन मेटल की बात करें तो आउटर मोस्ट सेल में K-L-M सेल में 5, 6, 7 या 7, 6, 5 देखकर आउटर मोस्ट सेल में 5, 6, 7 यही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसीलिए नॉन मेटल जो है क्या करता है, वो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको बढ़ा देता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन मेटल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेटल। क्लियर हो गया? सो यार आई होप आपको रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल क्लियर हो गया होगा। आपको बस इतना ही पढ़ना है, जनरली देखा जाए तो आपको रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में, ठीक है। इसके बाद अपन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वगैरह देखेंगे और फिर चैप्टर को खत्म करके आगे बढ़ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।